नमस्कार। आप सभी का कथा संग्रह में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कार्तिक मास व्रत कथा का महात्म्य अध्याय 5। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी मैं आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से बाहर अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हैं, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्रीहरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ आपके लिए यहाँ प्रस्तुत है। आप सभी कहानियाँ ज़रूर सुनिएगा ताकि आपका कार्तिक स्नान पूर्ण हो सके। तो हम शुरुआत करते हैं। विष्णु भगवान की जय। सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद पकड़ ली कि माँ, मुझे भी मेला देखने जाना है। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, नहीं बेटा, तुम बहुत छोटी हो, कहीं गिर पड़ जाओगी, कहीं घूम जाओगी, तुम्हें चोट लग सकती है। लेकिन वो लड़की नहीं मानी, बोली, नहीं, मुझे तो मेला देख के ही आना है।
माँ ने उस लड़की की जिद मान ली और उसको भेज दिया। जाते टाइम माँ ने बेटी को 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया। कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को पिला देना और बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पी लेना। अब लड़की मेले में गई। जाते ही गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी आपको, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। सुबह से शाम हो गई, ऐसे ही कहती रही। मेला बिछड़ने लगा, सब लोग अपने घर जाने लगे। लड़की अपने घर नहीं आई। बोली, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि जब तक मैं लड्डू खा के पानी नहीं पीऊँगा यह घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। इसकी माँ इसे ढूंढेगी। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, ले तेरा लड्डू खाया, ले तेरा पानी पिया, मांग ले जो तुझे मांगना है। अब लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगूं? घर मांगूं, खेत मांगूं, कोठी मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, खलिहान मांगूं, धन मांगूं, बैल मांगूं, क्या मांगूं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़की सोच ही रही थी कि छोटा सा बालक बोला, जो तुमने सोचा है वो तुम्हें सब मिल जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर कैसे लगाती? तब लड़की ने कहा कि माँ, तुमने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह कहा, उसने जो जो सोचा था वो सब कुछ हो गया। घर का महल बन गया, अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने लड़की की और उसकी माँ की मनोकामना पूर्ण की, जैसे उनका घर अन्न धन से भर दिया, वैसे इस कहानी को सुनते कहते हुए हुकारा भरते सबका घर अन्न धन से भर देना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। यह थी गणेश जी की कथा। अब हम लक्ष्मी जी की कथा सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण रोजाना पीपल में जल चढ़ा के आता था। जब वह पीपल को सींचता तभी पीपल से आवाज़ आती, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मण यह सुनकर सूखने लगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि जब मैं पीपल सींचने जाता हूँ तो एक लड़की की आवाज़ आती है। वह कहती है, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं, आज आप उसको अपने साथ ले आना। जहाँ 6 बेटियाँ हैं वहाँ 7वीं भी हो जाएगी। अब ब्राह्मण ने सोचा कि ठीक है, आज जब मैं जाऊँगा तो उसको अपने साथ ले आऊँगा। जैसे ही गया पीपल से आवाज़ आई, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मण ने कहा, हाँ बेटा चलो। पीपल से एक लड़की निकली पीपल के पीछे से और वो ब्राह्मण के साथ आ गई। उस दिन ब्राह्मण को बहुत अच्छी भिक्षा मिली। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी, आटा छानने लगी, तो वो लड़की बोली कि मैं आटा छानूंगी। तब ब्राह्मणी ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। बोली, नहीं माँ, मैं ही छानूंगी। आटा छानने लगी तो पूरी परात भर दी। अब माँ खाना बनाने लगी तो लड़की ने कहा, नहीं माँ, मैं खाना बनाऊंगी। माँ ने कहा, बेटा हाथ जल जाएंगे। बोली, नहीं माँ, मैं ही खाना बनाऊंगी। अब खाना बनाने लगी। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। सबने पेट भर भर के खाना खाया। और दिन तो भूखे पेट ही सो जाते थे। खाना बना के खाने के बाद सारा काम निपटा लिया। तभी ब्राह्मणी का भाई घर आ गया। भाई ने आके कहा कि बहन मैं तो खाना खाऊंगा। अब ब्राह्मणी सोचने लगी कि खाना तो बचा ही नहीं है। बेटी ने पूछा, माँ क्या बात हो गई? तब उसने कहा कि तुम्हारे मामा जी आए हैं, उनको खाना खाना है। बेटी ने कहा, मैं अभी बना के लाती हूँ। उसने 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, मामा को खिलाया। मामा को व्यंजन बहुत अच्छे लगे। उसने कहा, बहन ऐसा खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। शाम हो गई। शाम हुई तो लड़की ने कहा, माँ कोठे में चौका लगा दो, एक दिया जला दो, मैं इस कोठे में सोऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटा, डर जाएगी। वो बोली, नहीं माँ, मैं इसी में ही सोऊंगी। माँ ने चौका लगा दिया और दिया जला दिया। वो वहीं पर सो गई। आधी रात को जब लड़की ने उठकर चारों तरफ देखा तो जहाँ जहाँ नजर गई अन्न धन के भंडारे भर गए, क्योंकि वह लड़की लक्ष्मी माता थी और ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर करने आई थी। ब्राह्मण के घर को अन्न धन से भर के लक्ष्मी जी जाने लगी। जैसे ही वह जाने लगी, एक पड़ोस में सो रहे बूढ़े ब्राह्मण ने देख लिया।
उसने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो लक्ष्मी हूँ, ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें अपना घर धन से भरवाना है तो तुम भी भरवा लो। उसने ब्राह्मण के घर की तरफ देखा तो उसका घर भी अन्न धन से भर गया। अब सुबह जब सब उसे ढूंढने लगे कि बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई, तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारी बेटी तो लक्ष्मी जी थी, तुम्हारे साथ साथ मेरी दरिद्रता भी दूर करके चली गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन दोनों ब्राह्मणों की दरिद्रता दूर की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी दरिद्रता को दूर करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। यह थी लक्ष्मी जी की कथा। अब हम सुनेंगे सीता माता के नित्य नियम की कहानी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलड़े पाठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी। श्री रामचंद्र जी को कहानी सुनाया करती थी। एक दिन भगवान रामचंद्र को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब सीता माता ने कहा, आप तो चले जाओगे, मेरी कहानी कौन सुनेगा? तब रामचंद्र जी ने कहा कि पास में एक कुआं है, गांव की स्त्रियां वहां पर आकर पानी भरती है, तुम किसी को भी अपनी कहानी सुना देना। सीता माता जब तक कहानी नहीं सुनती थी तब तक कुछ भी नहीं खाती थी। अगले दिन सुबह सुबह जाकर कुएं की पाल पर बैठ गई। एक बहू रेशम जड़ी साड़ी पहनकर सोने का घड़ा लेकर पानी भरने आई। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। तब बहू बोली, नहीं बहन, मुझे जल्दी है, मेरी सास लड़ेगी। यह कहकर पानी लेकर चली गई। सीता माता की कहानी नहीं सुनी। अब उसकी रेशमी साड़ी वो फट गई थी और सोने का मटका मिट्टी का हो गया। यह देखकर सास ने कहा कि पता नहीं किसका दोष लगवा के आई है। तब बहू ने बताया कि कुएं की पाल पर एक औरत बैठी हुई थी और वह कह रही थी कि मेरी कहानी सुनो। सास समझ गई कि वो सीता माता थी। सास ने कहा, ला ये साड़ी मुझे दे। वही साड़ी पहनकर वो मिट्टी का घड़ा लेकर सास चली गई पानी भरने के लिए। सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा, बहन एक बार नहीं 10 बार सुनूंगी, सुनाओ। तब सीता माता ने कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलरे पाठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह कहानी कही। बुढ़िया ने कहा, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, यह कहानी तो मैं रोज़ सुनूंगी। यह कह के बुढ़िया चल दी। अब बुढ़िया की जो फटी हुई साड़ी थी वो दोबारा रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू ने कहा, माँ जी ये कैसे किया? तब बुढ़िया ने बताया कि जो औरत बैठी हुई थी वह सीता माता थी और सीता माता तो खाली भंडार भर देती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। तब बहू ने कहा, माँ जी मुझे भी कहानी सुना दो। सास ने बहू को कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलड़े पाठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। बहू ने कहा, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है, दोनों सुबह सुबह रोजाना ये कहानी सुना करेंगे। अब बुढ़िया और उसकी बहू दोनों सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कहानी सुनने लग जाती। रोजाना कहानी सुनते ही उनके घर धन के भंडार भरने लगे। एक दिन पड़ोसन सुबह सुबह आग मांगने आई। उसने कहा कि बहन आग दे दो। तब बुढ़िया ने कहा कि हमने तो आग अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा, तुम ऐसा क्या कर रही हो जो इतना सुबह जल्दी उठ के भी तुमने आग नहीं जलाई? तब बुढ़िया ने कहा कि हम तो सीता माता के नित्य नियम की कहानी सुनते हैं। तब पड़ोसन बोली कि ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी सुना दो। बुढ़िया ने कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम,
माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलड़े पाटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी सुन के पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं भी रोज ही कहानी कहूँगी। अब पड़ोसन भी रोज नित नियम की कहानी सुनने लगी। उसके घर भी धन के भंडार भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने उन सबके घर में अन्न के भंडार भरे, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर अन्न धन के भंडार भरना और सबके घर में खुशहाली देना। तो यह थी नित नियम की कहानी। अब मैं आपको 8 वारों की कहानी सुनाऊंगी। एक बेटा था। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह के गई कि मेरे बेटे को सुबह सुबह रोटी दे देना। उसने कहा अच्छा माँ, दे दूंगी। सुबह बेटा उठकर बोला, माँ रोटी दे। तो बहू ने कहा, न माँ है न रोटी है, पहले कुछ कमा के लाओ, उसके बाद रोटी दूंगी। बेटा बोला, हे भगवान, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा कि रोटी तो तभी मिलेगी जब तुम कमा के लाओगे। तब बेटे ने कहा, ठीक है, भगवान रोटी तो दे दे, मैं कमाने चला जाऊंगा। अब बहू ने 4 रोटी बांध दी। पति रोटी लेके कमाने चला गया। जाके एक कुएं की पाल पर बैठ गया और कहने लगा, हे भगवान, मैं तो कमाना ना जानूं, अब मैं क्या करूं। उसके सरल स्वभाव से प्रसन्न होकर भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और बोले कि बेटा तुम उदास क्यों बैठे हो। तब वो बोला कि मेरी पत्नी कहती है कि कुछ कमा के लाओ, मुझे कुछ कमाना नहीं आता। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटा कमाना तो मुझे भी नहीं आता, वहाँ पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ जिससे अटूट भंडारे भर जाते हैं। चावल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ, ढके हुए बर्तन उगाड़ दो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार भरते चले गए। घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, क्या लाए। उसने कहा, 8 वारों का नाम लेके आया हूँ। बीवी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आया। चावल के दाने और पानी की घंटी ले आई। औंधों को सीधा कर दिया, ढकों को उघाड़ दिया। उसने कही, उसकी बीवी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीर सासरा, अटूट भंडारे भरते चले गए। बहू से बोला कि मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे जाके माँ से बोले, मामा नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि कैसे भेष में आए हैं। बच्चों ने कहा कि मेले कुचेले फटे पुराने कपड़ों में आए हैं। बेटी बोली, क्या आए हैं, 2 दिन रोटी तोड़ेंगे और क्या। सच है या गरीबी कुछ भी कहलवा देती है। बेटी से कहा, बेटी 8 वारों का नाम लेकर आया हूँ, तुम मेरी 8 वारों की कहानी सुन लो। बेटी ने कहा, पिताजी आज तो मैंने मुंह झूठा कर लिया है। उसके पिताजी भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आ गया। बेटी ने कहा, पिताजी आप चलो, मुझे अपने 8 वारों की कथा सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ, ढकों को उगाड़ दो, औंधों को सीधा कर दो। पिताजी ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडारे भरते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा बाप कुछ भी नहीं लेकर आया, फिर भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो। बेटी ने उत्तर दिया, मेरे बापू तो खाली हाथ आए थे, यह तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली, अरे तुम्हारे बापू से कहना कि मुझे भी कहानी सुना दे। उसने पिताजी से कहा। पिताजी बोले, बेटा आज तो मैंने मुंह झूठा कर लिया, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को भी कहानी सुना दी। कहानी सुनते ही पड़ोसन के घर भी अटूट भंडारे भर गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके घर में अटूट भंडारे भर गए, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब हम सुनेंगे पीपल पथवारी की कहानी। एक बार एक गांव में एक गुजरी रहती थी। वह दूध दही बेच के आती थी। एक दिन दूध दही बेचने जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल के नीचे बैठी हुई है।
तब उसने जाकर पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब औरतों ने बताया कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, हम तो पीपल पतवारी को सींच रहे हैं। तब गुजरी ने पीपल पतवारी को दूध से सींच दिया और बोली कि तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। सुबह सुबह रोजाना गुजरी पीपल पतवारी को दूध दही से सींच देती। सास जब पैसे मांगती तो कहती कि महीने के आखिरी में दे दूंगी। ऐसे ही करते करते पूरा महीना बीत गया। आखिरी दिन गुजरी पीपल पतवारी के नीचे बैठ गई। पीपल पतवारी के पास बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। पीपल में से आवाज आई, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर जाओ। तब गुजरी बोली कि घर जाऊंगी तो सास मारेगी, अब मैंने तो सारा दूध दही यही सींच दिया, सास को पैसे कहाँ से दूँ। अब पीपल में से आवाज आई कि हमारे पास कुछ नहीं है, यह रोड़े कंकर पड़े हैं, यह ले जाओ, ले जाके अपनी तिजोरी में रख देना। अब रोड़े कंकड़ बरबंटी जो भी पड़े थे वह गुजरी ने उठाए और ले जाकर अपनी तिजोरी में रख दिए। सुबह सास ने कहा कि पैसे कहाँ हैं, तो बहू बोली कि तिजोरी में रखे हैं। जैसे ही सास ने तिजोरी खोली तो उसमें अन्न धन के भंडारे भरे हुए थे। सोना चांदी हीरे मोती बिखरने लगे। अब सास ने कहा कि तुम इतना धन कहाँ से लाई। तब बहू ने बताया, मैं तो पीपल पतवारी को दूध दही से सींचती थी, यह तो पीपल पतवारी ने मुझे दिए हैं, मुझे तो रोड़े कंकड़ दिए थे। जैसे ही मैंने तिजोरी में रखे यह अपने आप ही धन बन गया। अब सास ने सोचा कि मैं भी पीपल पतवारी को दूध दही से सींचूंगी। अगला साल आया, कार्तिक का महीना। सास ने सोचा कि अब मैं भी पीपल पतवारी को दूध दही से सींचूंगी। दूध दही बेच आए और मटके को धोके वो पीपल पतवारी में सींच देती। पूरा महीना ऐसा निकल गया। आखिरी दिन पीपल पतवारी के नीचे बैठ गई। अब पीपल में से आवाज आई कि यहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर जाओ। तब बोली कि मैंने तो पूरा महीना आपको सींचा है, घर में मेरी बहू लड़ेगी, मैं क्या कहूँ। तो पीपल में से आवाज आई, हमारे पास तो कुछ नहीं है, यहाँ जो रोड़े कंकड़ पड़े हैं उन्हें ले जाओ, वो ले जाकर अपनी तिजोरी में रख देना। जाके तिजोरी में उसने रख दिए। अपनी बहू से बोली कि मेरे से पैसे मांग। बहू बोली, माँ जी, बहू भी कभी पैसे मांगती है। सास बोली, कहा ना मांग। तो उसने कहा, हाँ माँ जी, पैसे दे दो। बोली, तिजोरी में से निकाल लो। उसने जैसे ही तिजोरी खोली उसमें से नाग, बिच्छू, गुहेर, सब तरह की जीव जानवर कीड़े मकोड़े हो गए। अब सास तो भागी भागी आई पीपल पतवारी के पास। बोली, तुमने यह क्या करा, मेरी बहू को तो तुमने इतना धन दिया और मुझे यह आल जंजाल दे दिए। अब पीपल पतवारी में से आवाज आई, तुम्हारी बहू वो तो सत्य का सींचती थी। वो बोली, तुमने यह क्या करा, मेरी बहू को तो तुमने इतना धन दिया और मुझे यह जाल जंजाल दे दिया। अब पीपल पतवारी में से आवाज आई, तुम्हारी बहू तो सत्य का सींचती थी और तुम तो लालच में सींचती थी। बुढ़िया ने वहीं पर नाक रगड़ी, मुझे माफ़ कर दो और यह सारा सिमटारा सिमटो। तब पीपल पतवारी को बुढ़िया पे दया आ गई। उसने उसके घर में जो भी फैला फैला था उसे अपने आप सिमटा दिया और पीपल पतवारी की दया से पूरे घर में अन्न धन भर गया। हे पीपल पतवारी, जैसे आपने बहू के साथ की वैसे सबके साथ करना और जैसे बुढ़िया के साथ की वैसा किसी के साथ मत करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब हम सुनेंगे कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी कठरिया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटोती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू जी की नथ गंगा जी में बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कटड़े में वह नथ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठे हो। सास बोली, मेरी नथ गंगा जी में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई है। सास बोली, कैसे। बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो। मैं कटड़े में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कटोती में गंगा, गंगा जी यहीं आ जाती है। उसी में तुम्हारी नथ बहकर आ गई थी और मैंने ले ली। जैसी सास को आई वैसी किसी को मत आना, जैसी बहू को आई वैसी सबको आना। यह थी कार्तिक की कहानी। अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लप्स था और एक तप्स था। तप्स भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की
लपसी बनाकर भगवान को भोग लगा के लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। जब वो लड़ रहे थे तभी नारद जी वहाँ आ गए। नारद जी ने पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा कि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके सामने फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने वो अंगूठी उठाकर बगल में दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आ गए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तू पहले थोड़ा उठ। वो थोड़ा उठा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि हे महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मुझे वापस मिलेगा? तब नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाला देगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी न कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। यह थी लपसी तपसी की कहानी। अब हम सुनेंगे गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी और एक जमुना। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी तो जमुना ने साहूकार के खेत से 13 गेहूं के दाने तोड़ लिए। गंगा जी बोली बहन तुझे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली बहन इस ग्रहण से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? तो गंगा जी ने कहा 12 वर्ष तक तुम्हें साहूकार के घर पर नौकरी करनी पड़ेगी। बाद में जमुना साहूकार के घर गई और बोली मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने साहूकारनी को एक सोने का टका दे दिया और कहा कि तुम्हें मेरी बहन गंगा मिलेगी, यह टका उसे दे देना। उसको कहना कि गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ी पहन ले। साहूकार ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और कहा कि जमुना ने यह टका दिया है। गंगा जी ने हाथ पसार के टका ले लिया और कहा कि मेरी बहन जमुना से कहना कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तुम आ जाओ। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि यह तो जमुना जी थी, हमने तो इससे घर का सारा काम करवा लिया है, हमें तो ग्रहण लग गया। जमुना जी गंगा जी के पास चली गई। गंगा जी ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकारनी को और साहूकार को कुछ धैर्य बंधा के आई हो या नहीं? तब जमुना जी बोली बहन मैं तो कुछ भी नहीं बोल के आई, तुम्हारी बात सुनते ही मैं तो खुशी के मारे जल्दी से चली आई। गंगा जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें उनको धैर्य बंधा के आना चाहिए था। रात को जब साहूकार साहूकारनी सोए तो उनको सपने में जमुना जी दिखाई दी और कहा कि उल्टे माथे क्यों पड़े हो, तुम उठो, कुछ खाओ पियो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं तोड़ लिए थे जिसकी वजह से मुझे ग्रहण लग गया था। घर काम करने की वजह से मेरा ग्रहण समाप्त हो गया है, इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सुबह जब साहूकार साहूकारनी ने उठकर देखा तो घर में बहुत सा धन हो गया था। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए, जैसे उनकी मुक्ति कराई वैसे सबकी मुक्ति कराना, और जैसे उनके अन्न धन के भंडार भरे वैसे सबके अन्न धन के भंडार भरना। यह थी गंगा जमुना की कहानी। अब हम सुनेंगे तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती, सब सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती हे तुलसी माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी सी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात का खान दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो,
तब भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं सब कुछ तो दे दूंगी परंतु कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि जब बुढ़िया मरेगी तो मैं उसे कंधा अपने आप दे आऊँगा। अब कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। गांव के सब इकट्ठे हो गए, बुढ़िया को ले जाने लगे, लेकिन बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। सारे गांव के कहने लगे कि वैसे तो बुढ़िया इतनी तपस्या करती थी, इतनी पूजा पाठ करती थी, लेकिन फिर भी पाप नष्ट नहीं हुए। पाप के कारण यह इतनी भारी हो गई है, इसीलिए किसी से उठ नहीं रही है। तभी भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहाँ आए और एक आदमी से पूछा कि यह भीड़ क्यों लगी हुई है। तब उस आदमी ने बताया कि एक बुढ़िया मर गई है, पापिन थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी नहीं उठ रही। भगवान ने कहा कि मुझे एक बात बुढ़िया के कान में कहने दो, वो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीम ले, कृष्ण का कांधा ले। फिर यह बात सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान जी ने अपने कंधे पर बुढ़िया को उठाया और भगवान जी अपने कंधे पर बुढ़िया को ले गए। आखिर में बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया की मुक्ति कराई, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको मुक्ति देना। जैसे आपने बुढ़िया को भगवान का कांधा दिलाया, वैसे ही हमें भी भगवान का कांधा दिलाना। यह थी तुलसी जी की कहानी। अब हम सुनेंगे इल्ली और एक घुन की कहानी। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहाएंगे। घुन बोला, तू गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोठ बाजरा पड़ा है, मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। इल्ली ने तो पूरा कार्तिक नहाया, घुन ने कार्तिक नहीं नहाया। कुछ दिन बाद दोनों ही मर गए। अब कार्तिक नहाने के कारण इल्ली ने तो राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म लिया। घुन राजा के घर में गधा बना। अब राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब बेटी विदा होने लगी तो विदा होते समय उसने अपनी गाड़ी रुकवा ली और कहा कि मुझे तो यह गधा चाहिए। राजा ने कहा कि तुम कोई और चीज़ ले लो, ये गधा भी कोई लेने की चीज़ है, मांगा भी तो क्या मांगा। तब बेटी ने कहा, नहीं, मुझे तो यह गधा चाहिए। राजा ने वो गधा बेटी के साथ भेज दिया। अब जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची, महल में चढ़ने से पहले नीचे सीढ़ियों में ही गधे को बांध दिया। सीढ़ियाँ उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे लड़की, हे सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दे। तब उसने कहा कि मैंने कहा था कि कार्तिक का स्नान कर ले, तब तो नहीं नहाया। तब तो कह रहा था कि मैं तो बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। वो आपस में इस तरह से बात कर रहे थे कि देवरानी जेठानी ने उनकी बात सुन ली और जाके देवर को सिखा दिया कि तुम तो जादूगरनी लेकर आए हो, वह तो जानवरों से बात कर रही है। देवर ने कहा कि किसी की कानों सुनी नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा। देवर जाकर छिपके बैठ गया। उसने देखा कि हाँ, उसकी पत्नी तो सच में ही गधे से बात कर रही है। तब तलवार निकाल के खड़ा हो गया और बोला कि बता तू कौन है और इस जानवर से कैसे बात कर रही है। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। राजा बोला कि मैं तो भेद खोलूँगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और यह घुन था। मैंने इसे कहा था कि कार्तिक नहा लो, लेकिन यह नहीं नहाया, इसलिए यह गधा बना है। और मैंने कार्तिक नहाया था, इसलिए मैं राजा की बेटी बनी और अब तुम्हारी पत्नी हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का अगर इतना फल है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और भी ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में धन के भंडारे भरने लगे। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना और जैसे घुन को दिया वैसे किसी को मत देना। यह थी इल्ली घुन की कहानी। अब हम सुनेंगे नगर बसेरे की कहानी। एक जाट था और एक भाट, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों मिलकर बैठ गए। जाट बोला, चल नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही कर ले, मैं नहीं करूँगा। जाट कुएं की पाल पर एक घंटी, पानी और चावल के दाने लेकर बैठ गया।
और नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो कर ले, मलमल धोवे पाँव ताता, मांडा ताप सी देगी, मेरी माए माए देना, मावसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठा रास, मेरा जीव कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावेगी, झट से निकल आवे मेरा जी। कर करा के चल पड़ा जाट की बहन ने बूरा चावल जमाकर खूब खाया। उधर भाट जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते मुंह हाथ सब काला हो गया। न रोटी मिली न पानी मिला। पड़ोसन बोली कि जमाई आया है, उसे कुछ तो पूछ लो। सास बोली क्या करूं, मेरा तो सब कुछ जल गया। पड़ोसी ने एक रोटी और छाछ दे दी, उसने खा ली। दोनों दोस्त शाम को फिर मिले। फिर पूछा कि क्या हुआ। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लग गई। बुझाते बुझाते हाथ मुंह सब काले हो गए। न रोटी मिली न पानी मिला। जाट बोला मेरी बहन ने तो खूब खातिर की। मैंने कही थी कि नगर बसेरा कर ले, लेकिन तूने नहीं किया। चल अब कर ले। तो भाट बोला अब मैं क्यों कर लूँ, तेरी तो मासी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं। मेरी तो माँ है, दही थुल्ली चूरमा लिए बैठी होगी, जाते ही जिमाएगी। भाट ने नगर बसेरा नहीं किया, पर जाट ने नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे, मलमल धोवे पाँव ताता, मांडा तापसी देगी, मेरी माए माए देना माओसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठा रास, मेरा जीव कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। वो घर के लिए निकल पड़ा और घर पहुँचते ही मासी ने बहुत लाड़ प्यार से जिमाया। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। अब बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो वहाँ आग लगवा दी, घर आया तो यहाँ भैंस खो दी। पहले भैंस को खोज के ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया भैंस को ढूंढते ढूंढते, भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों दोस्त मिले तो जाट ने पूछा कि सुना क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी टाइम से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का कोई ठिकाना नहीं है। जाट बोला मैंने कहा था कि नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरा में ऐसा क्या गुण है, लाभ कर लेंगे। दोनों दोस्त बैठकर नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे, मलबल धोवे पाँव ताता, मांडा तापसी देगी माए माए देना मावसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुंडी छठा रास, मेरा जीव कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा कर लिया। आगे चले तो भैंस मिल गई, लेकर घर आया। माँ बोली लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन का भूखा प्यासा मर रहा है। उसको अच्छे से जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई कार्तिक में कहीं भी जाए तो वहाँ नगर बसेरा जरूर करे। यह थी नगर बसेरे की कहानी। यह थी कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो प्रतिदिन यह कहानियाँ ज़रूर सुने। वैसे तो सारी कहानियाँ सुननी चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से आप किसी दिन सारी कहानियाँ नहीं सुन पाते हैं तो दो कहानियाँ करके भी आप यह कहानियाँ सुन सकते हैं। आपको कहानियाँ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा।